गर्मियाँ शुरू होते ही मेरे बेटे की जो सबसे पहली फरमाइश होती है वो है आइसक्रीम। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। 2-3 दिन पहले वो कुछ ढूंढ रहा था, उसे ये आइसक्रीम के मोल्ड्स मिल गए। जब से वो मेरे पीछे पड़ गया कि नहीं, मुझे तो आइसक्रीम ही खानी है। तो फिर क्या था, बच्चों की फरमाइश तो पूरी करनी बनती है। तो चलिए आज की इस कुल्फी बनाने की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने 2.5 गिलास फुल क्रीम दूध डाला है। दूध मेरा पहले से ही बॉईल किया हुआ दूध है। जब भी कभी आप आइसक्रीम बना रहे हैं तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि फुल क्रीम दूध का ही यूज कीजिए, कि जिससे कि जो हमारी आइसक्रीम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है। दूध डालने के बाद 1 से 2 बार मैंने इसको अच्छे से चला दिया है। अब हम इसे ढककर कम से कम 2 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि दूध में अच्छे से उबाल आ जाए। दूध में उबाल आते ही हम उसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और कुछ केसर के धागे डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से हमें इसे दूध के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर अब हम दूध को कम से कम आधा क्वांटिटी में होने के लिए रख देंगे। दूध जब तक हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बाउल में 2 स्पैचुला भरकर दूध निकाल लिया और गर्म दूध का ही हमें इसमें यूज करना है। दूध में अब हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही 1.5 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। दोनों चीजें डालने के बाद अब हम इसे दूध के साथ मिक्स कर लेंगे और तब तक इसे मिक्स करना है जब तक कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए, दूध के साथ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और दूध में कोई भी लम्स नहीं है। अब हमने जो ये मिक्सचर बनाकर तैयार किया, इसे हम धीरे धीरे करके कढ़ाई में डालेंगे और साथ के साथ स्पैचुला की हेल्प से कढ़ाई को चलाते रहेंगे। और ध्यान रखें, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। धीरे धीरे करके जो हमने मिक्सचर रेडी किया था उसे मैंने दूध में डाल दिया है। डालने के बाद लगातार अब हम इसे चलाते रहेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम करके मैंने इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक चलाया था। अब हम इसमें मिठास के लिए जैगरी पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें जैगरी पाउडर का ही यूज कर रही हूँ। आधा बाउल के करीब मैंने इसमें जैगरी पाउडर डाला है। जैगरी पाउडर डालने के बाद अब हम इसे दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, जैगरी पाउडर डालते ही इसका हल्का हल्का हमें कलर चेंज होता हुआ दिख जाएगा। मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं। तीनों ही ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल बारीक हम चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट चॉपर है तो आप उसमें भी इनको कट कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को कट करने के बाद अब जो हमने दूध को रिड्यूस होने के लिए रखा था उसे भी हम एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए, दूध जो है क्वांटिटी में लगभग आधा हो चुका है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक के लिए रिड्यूस होने तक के लिए पकाया था। अब जो सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट करके रखा था उन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम कढ़ाई में डाल देंगे। बादाम, काजू और किशमिश को मैंने कट नहीं किया था, उसको एज इट इज ही मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। डालने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर हम कम से कम 1 से 2 मिनट तक ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और दूध को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे कि जो दूध है वो हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए। दूध को मैंने कढ़ाई से निकालकर एक बाउल में निकाल लिया है। निकालने के बाद ये देखिए, दूध जो है हमारा बिल्कुल गाढ़ा है। अब हम इसको फ्रीजर में कम से कम 1 घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, 1 घंटे बाद दूध हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका था। मैंने इसको फ्रीजर में रखा था, आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हमने मिक्सी का जार लिया है। मिक्सी के जार में जो हमने दूध को ठंडा करके रखा है उसको हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद अब हम इस मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी हमारा ये आइसक्रीम बनाने का मिक्सचर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। मेरे पास आइसक्रीम मोल्ड्स हैं, मैं उसमें इनको सेट कर दूंगी। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड्स नहीं है तो आप किसी भी कटोरी या ग्लास में या डिस्पोजल के ग्लास में भी इसको जमा कर सेट कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर डालकर हम इसको अच्छे से फिल कर देंगे। सभी आइसक्रीम के मोल्ड्स को मैंने मिक्सचर डालकर बिल्कुल फिल कर दिया है। अब हम इसको फ्रीजर में कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए रख देंगे। जो बचा हुआ मिक्सचर था उसको मैं डिस्पोजल के ग्लास में सेट होने के लिए रख दूंगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मैंने बैटर दोनों डिस्पोजल ग्लासेस में डाल दिया है। डालने के बाद अब हम इसको फॉइल पेपर से रैप कर देंगे। फॉइल पेपर से रैप करने के बाद इसे भी हम कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। और ये देखिए, 8 से 10 घंटे बाद अब मैं एक बार आइसक्रीम को सेट कर रही हूँ। बिल्कुल आइसक्रीम हमारी ठंडी है। एक मैंने नॉर्मल पानी का ग्लास लिया है, उसके अंदर हम आइसक्रीम मोल्ड्स डालेंगे और हल्का सा इसको हाथों से प्रेस करेंगे, जिससे कि जो आइसक्रीम है वो इजीली अंदर से निकल जाए।
और ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट हमारी कुल्फी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो मैंने डिस्पोजल ग्लासेस में सेट होने के लिए मिक्सचर रखा था उसे भी हम एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए 8 से 10 घंटे बाद हमने इसको चेक किया है और ये भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे और ये देखिए जब घर पर ही आप इतनी टेस्टी मलाईदार कुल्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं तो बच्चों को बाहर की अनहेल्दी आइसक्रीम क्यों ही खिलाना, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिजर्वेटिव से मिलकर बनी होती है। अब जो हमने डिस्पोजल ग्लास में आइसक्रीम को सेट होने के लिए रखा था उसे भी हमने निकाल कर थोड़ी से रोज पेटल्स के साथ मैंने इसको सर्व किया है। आप भी इस कुल्फी की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।